बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। पंचकुला से आ रही इस वक्त की बड़ी जानकारी। वीबीजी रामजी योजना पर राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सम्मेलन में शिरकत करेंगे और सुबह करीब 11 बजे कार्यक्रम शुरू होगा। आपको बता दें, इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। सुबह करीब 11 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में कार्यक्रम आयोजित होगा। आपको बता दें, वीबीजी रामजी योजना को लेकर ये राज्य स्तरीय सम्मेलन रखा गया है, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शिरकत करने वाले हैं। इस सम्मेलन की शुरुआत होगी सुबह करीब 11 बजे और पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन होगा। पंचकुला से ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज इस सम्मेलन में शिरकत करने वाले हैं। पंचकुला दौरे पर रहेंगे और वीबीजी रामजी योजना को लेकर ये राज्य स्तरीय सम्मेलन आज रखा गया है, जिसकी शुरुआत सुबह 11 बजे होगी। वीबीजी रामजी योजना को लेकर काफी ज्यादा असहमति विपक्ष की तरफ से जताई जा रही है। पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी नोकझोंक और कई बार विपक्ष सत्ता पक्ष पर निशाना भी साधता नजर आ रहा है। वीबीजी रामजी योजना को लेकर इस योजना के नाम बदलने को लेकर, मनरेगा का नाम बदलकर वीबीजी रामजी योजना करने पर भी कांग्रेस जमकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रही है। और आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी पूरे हरियाणा प्रदेश और देश भर में अलग अलग राज्यों में जो है वो वीबीजी रामजी योजना को लेकर प्रदर्शन भी कर रही है। रोष प्रकट करने के लिए इसके खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी मनरेगा का नाम बदले जाने पर और वीबीजी योजना करने पर ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलाने की कोशिश लोगों के बीच कर रही है। वीबीजी रामजी योजना किस तरह से मजदूरों के लिए कारगर साबित होगी और कितना फायदा मजदूरों को इससे मिलेगा, जो पहले के समय में मनरेगा से नहीं मिलता था, वो वीबीजी रामजी योजना से मिल पाएगा। इसको लेकर काफी ज्यादा जागरूकता भारतीय जनता पार्टी देश भर में लोगों के बीच फैलाने की कोशिश कर रही है और ये कार्यक्रम सम्मेलन आज इसी का हिस्सा है और सुबह करीब 11 बजे शुरू होगा। वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं और भी जानकारी के साथ। पवन, आज वीबीजी रामजी योजना को लेकर राज्य स्तरीय सम्मेलन होने वाला है। एक तरफ कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही है कि इसके फायदे जनता तक पहुंचाए जा सके। बिल्कुल, वीबीजी रामजी योजना को लेकर आज एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में आयोजित किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी मौजूद रहेंगे और प्रदेश भर से जो वीबीजी रामजी मिशन से जुड़े हुए जो मजदूर हैं वो भारी संख्या में जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। इस दौरान इस योजना में किस तरीके के बदलाव किए गए हैं, नए कानून के तहत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, किस तरीके से गरीब लोगों को इसका फायदा मिलेगा, इन तमाम विषयों पर चर्चा जो है वो होनी है और इसी के चलते ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम आज आयोजित किया जा रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी इस मामले में पूरे प्रदेश में मनरेगा संग्राम के नाम से अभियान चलाए हुए हैं और कांग्रेस का सीधे तौर पर आरोप है कि केंद्र सरकार ने मजदूरों के साथ विश्वासघात किया है, धोखा किया है और इस कानून को वापस जो है वो केंद्र सरकार ले, इस तरीके से जो है वो दबाव बनाते हुए कांग्रेस अपने इस अभियान को जो है वो आगे बढ़ा रही है। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के संगठन की तरफ से इस मामले में जागरूक करने को लेकर, मजदूरों को कैसे जागरूक किया जाए, इसको लेकर अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं। इसी कड़ी में आज ये पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। पवन, भले ही कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, प्रदेश भर में मनरेगा संग्राम कांग्रेस पार्टी चला रही है ताकि वीबीजी रामजी का विरोध किया जाए, लेकिन बीजेपी जनता के बीच संदेश देना चाहती है, भले ये राज्य स्तरीय सम्मेलन करके भी, कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है और कुछ नहीं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर बीजेपी के संगठन के नेताओं की बात करें या फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा के तमाम मंत्री, उनकी बात करें, लगातार एक बात जो है वो बीजेपी के नेताओं की तरफ से सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री की तरफ से ये बात कही जा रही है कि कांग्रेस भ्रामक प्रचार कर रही है और लोगों में भ्रम पैदा करना चाहती है और इसी के चलते इस तरीके के आरोप जो है वो
ये जो वीबीजी रामजी योजना है इसको लेकर कांग्रेस के नेता लगा रहे हैं। साथ ही साथ जो मनरेगा का नाम बदला गया है और नया नाम जो वीबीजी रामजी किया गया है, इसको लेकर बीजेपी के नेताओं का ये कहना है कि जो महात्मा गांधी है उनको केवल एक योजना तक जोड़कर नहीं रखा जा सकता। वो जो है वो राष्ट्रपिता हैं और उनकी जो वो हर जगह हर तरह से जो है वो हर भारतीय के लिए जो है वो सम्मानित है, लेकिन इस योजना के नाम में उनका नाम सीमित नहीं किया जा सकता। और साथ ही साथ बीजेपी के नेता ये भी आरोप लगाते हैं कि इससे पहले कांग्रेस ने भी इस योजना का नाम जो है वो 2 बार बदला था। तो ऐसे में नाम बदलने को लेकर जहां आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, वहीं इस नए कानून में जो प्रावधान किए हैं उन प्रावधानों पर जहां कांग्रेस पार्टी मजदूरों के साथ धोखा करने का आरोप लगा रही है, केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है, वहीं जो बीजेपी के नेता है या फिर एनडीए की जहां सरकारें हैं या बीजेपी की जहां सरकार है, उन सरकारों में शामिल मंत्री मुख्यमंत्री जो हैं वो इस मामले में कांग्रेस पर भ्रामक प्रचार के आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया पवन से वरिष्ठ जानकारी के लिए।